हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीट वाला पे। आज हम बात करने वाले हैं रीट परीक्षा से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। यह टॉपिक आपकी तैयारी को एक नया लेवल दे सकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नोट्स बनाते चलिए। तो मैं रीट लेवल फर्स्ट थर्ड ग्रेड टीचर के लिए एक टॉपिक सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक है राजस्थान के राज्य प्रतीक चिन्ह। तो उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसके अंदर हम थंबनेल के अंदर देख रहे हैं। ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, जिसमें राजस्थान राज्य पक्षी हो गया, राज्य पशु चिंकारा और ऊंट हो गया, राज्य वृक्ष हो गया और राज्य पुष्प रोएडा हो गया। इनका जैसे राज्य पक्षी गोडाउन है तो उसका वैज्ञानिक नाम चिंकारा, ऊंट और राज्य वृक्ष खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? बड़े पैर होते हैं और ग्राउंड लेवल यानी धरती पे चलने वाला है। इसके ब्राउन विंग्स होते हैं, वाइट बॉडी और ब्लैक कैप होती है। लंबी गर्दन होती है और पैर भी बड़े होते हैं। मेल स्टैंड अप टू 1 मीटर टॉल। प्रवास और अभ्यारण्य क्या है? थार डेजर्ट राजस्थान में पाया जाता है और जैसलमेर बाड़मेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में पाया जाता है। भोजन व्यवहार हो गया और संरक्षण स्थिति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। तो इसके बारे में ये है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। तो इसका एक क्वेश्चन जो थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती एग्जाम में है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है। इसका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं। बाद में गोडाउन को राजस्थान का राज्य पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया। राजस्थान में गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी कौन सा है और सोरसेन नामक स्थान प्रसिद्ध है। तो ये जेल प्रहरी में, एसीएफ में, रीट थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में और प्री में आए हुए क्वेश्चन है जो राजस्थान राज्य पक्षी के बारे में पूछे गए थे। तो इसकी व्याख्या करते हैं। गोडावण, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एवं सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है, इसे 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था। गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोरियोटिस नाइग्रोसेप्स। ये इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक नाम कोरियोटिस नाइग्रोसेप्स। गोडावण राज्य में सर्वाधिक मरु उद्यान जैसलमेर में, सांकलिया अजमेर में और सोरसेन बारा में पाया जाता है। सोरसेन बारा में गोडावण पक्षी उसकी शरण स्थली है। इसके अन्य नाम क्या हैं? फुकना, सोन चिड़िया, मालमोरनी और गुरानिया, ये गोडावण पक्षी के अन्य नाम हैं। इस पक्षी को शर्मिला पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो प्रजनन केंद्र है वह माचिया जोधपुर के अंदर है। 2010 में गोडावण पक्षी को IUCN के द्वारा जारी रेड डाटा बुक में दुर्लभ प्राणी की सूची में शामिल किया गया था, क्योंकि इनकी तस्करी होने के कारण और जिस वजह से ये गोडावण पक्षी विलुप्त होने के कगार पे, इसलिए इसको रेड डाटा बुक में दुर्लभ प्राणी की सूची में शामिल किया गया है। ये हमारा राज्य पक्षी गोडावण के बारे में चर्चा हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट राजस्थान का वन्य जीव के बारे में चर्चा करते हैं। जो राजस्थान का वन्य जीव कौन सा है? चिंकारा है। और ये कौन चिंकारा है जो किस श्रेणी में आता है? चिंकारा राज्य पशु है जो वन्य जीव श्रेणी में आता है। पहचान क्या है? एक मध्यम आकार का गजल, हल्के भूरे रंग का, सफेद पेट और विशिष्ट सींग है। निवास मुख्य रूप से शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों, घास के मैदानों में और स्कर्ब वनों में पाया जाता है। स्थिति क्या है? राजस्थान का वन्य जीव राज्य पशु 2014 में घोषित किया गया था। महत्वपूर्ण रेगिस्तानी पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा, अत्यधिक चपल और तेज धावक है। संरक्षण है, IUCN रेड लिस्ट में कम चिंता, लेकिन राजस्थान में महत्वपूर्ण रूप से संरक्षित है। व्यवहार मुख्य रूप से एकांत प्रिय या छोटे समूह में शाकाहारी घास झाड़ियाँ खाता है। तो आइए इसकी व्याख्या करते हैं। पहले इसके बारे में जो प्रश्न पूछे गए वो कौन कौन से? एक तो क्या है, ऊंट के अतिरिक्त निम्न में से पशु को राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मरुस्थल का जहाज कहा जाता है और ऊंट का वैज्ञानिक नाम। तो पहले व्याख्या करते हैं चिंकारा के बारे में। ये राज्य पशु है चिंकारा।
वन्यजीव श्रेणी में आता है। राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? 22 मई 1981 को। जो ये 2014 है, ये गलत डाटा दे रखा है, ये ऊंट के लिए है। ऊंट को 2014 में राज्य पशु के रूप में घोषित किया गया था। राज्य पशु का दर्जा दिया गया 22 मई 1981 को। वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला बनेटी। इंपोर्टेंट है ये। चिंकारा जो राज्य पशु है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? गजेला बनेटी। और चिंकारा एंटेलोप प्रजाति का एक प्राणी है जिसे छोटा हिरण भी कहा जाता है। ये सामान्यतः नाहरगढ़ किले के आसपास देखा जा सकता है। इसके बाद है राज्य पशु जो पशुधन की श्रेणी में है, वो ऊंट है। क्या है? ऊंट को राज्य पशु की श्रेणी में दर्जा दिया गया है। वैज्ञानिक नाम क्या है ऊंट का? कैमलस या कैमिल डेमेटेरियस। ये इंपोर्टेंट है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमलस डेमेटेरियस। राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? 30 जून 2014 को दिया गया था। और इसकी अधिसूचना जारी कब की गई थी? 19 सितंबर 2014 को, बीकानेर में। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? बाबूजी को जाता है। ऊंट की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी हैं? नाचना जैसलमेर क्षेत्र में पाया जाता है। ऊंटों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। कोमट फलोदी क्षेत्र में पाया जाता है और सवारी की दृष्टि से ऊंट की श्रेष्ठ नस्ल है। उस्ता कला क्या होती है? ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी उस्ता कला कहलाती है, या उसको बुनावटी कला के नाम से भी जानी जाती है। हिसामुद्दीन उस्ता कौन? हिसामुद्दीन उस्ता प्रसिद्ध उस्ता चित्रकार है। अशोक टाँ कौन है? कैमल मैन के नाम से भी जाना, अशोक टाँ का है, उनको कैमल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ये है राजस्थान का राज्य पशु प्रजाति है ड्रोमेटेरी, एक कुबड़ वाला। वैज्ञानिक नाम के कैमलस डोमेटेरियस। उपनाम है रेगिस्तान का जहाज और घोषणा कब की गई थी? 2014 में। और महत्व क्या? राजस्थान की संस्कृति, परिवहन, दूध, पर्यटन का प्रतीक है, सूखा और विषम परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम है। तो मुबारक महल है टोंक में स्थित है। यहाँ ये इसलिए मुबारक महल इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। वर्तमान ये प्रथा बंद कर दी गई है। केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र की स्थापना 5 जुलाई 1984 को जोड़बीड़ बीकानेर में की गई थी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में किया जाता है और ऊंट महोत्सव जनवरी में मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में किया जाता है वो कब किया जाता है? जनवरी के महीने में किया जाता है। भारत की पहली कैमल मिल्क डेयरी जोड़बीड़ बीकानेर में है। ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण हेतु मिनी प्लांट जयपुर में लगाया गया है। भारत में कुल ऊँटों का 84.43% राजस्थान में है तथा राजस्थान में सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला जैसलमेर है। इसके बाद में चर्चा करते हैं निम्नलिखित में कौन सा राज्य वृक्ष है? राज्य वृक्ष के बारे में चर्चा करते हैं। इसके अन्य प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। एक तो निम्नलिखित राज्य वृक्ष के बारे में, दूसरा है निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष के नाम से पूछा गया था। एक पूछा गया था निम्न में किसी उष्ण कटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। और एक पूछा गया था राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आइए इसकी व्याख्या करते हैं। ये पहले चित्र के माध्यम से देखते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, राजस्थान का गौरव और मरुस्थल। राज्य वृक्ष खेजड़ी, वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया। महत्व है इसे 1983 में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। यह मरुस्थल की पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है। उपयोगिता क्या है? पत्तियों को लूम कहा जाता है, पशु चारे के रूप में, फलों सांगरी को सब्जी बनाने में और मजबूत लकड़ी को जलाओ एवं कृषि औजारों के लिए उपयोग किया जाता है। विशेषता क्या है? अत्यधिक सूखे और विषम परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता रखता है। और पौराणिक महत्व क्या है? खेजड़ी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, विशेषकर दशहरे पर पूजा अत्यधिक है। तो व्याख्या करते हैं इसकी।
राज्य वृक्ष है खेजड़ी। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया था। इंपॉर्टेंट है ये। राजस्थान का कल्प वृक्ष राजस्थान का गौरव के नाम से भी जाना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? प्रोसोफिस सिनेरिया। विश्नोई संप्रदाय के लोग इसे सम्मी वृक्ष भी कहते हैं। खेजड़ी का फूल मिंजर, फल को सांगरी कहा जाता है। खेजड़ी दिवस 12 सितंबर 1978 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष मरुस्थल के प्रसार को रोकने में सहायक है। गोगाजी जुंजार जी के मंदिर खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। रियासती काल में जब मारवाड़ के शासक अभय सिंह ने अपने हकीम गिरधारी दास को पेड़ कटवाने का आदेश दिया, तब इन पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में 28 अगस्त 1730 को 363 स्त्री पुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर इन पेड़ों की रक्षा की। इस घटना को इतिहास में खेजड़ली आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर 60 पैसे की डाक टिकट जारी की गई थी। ऑपरेशन खेजड़ा है। 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा नामक अभियान चलाया गया था। कर्मा व गोरा कौन है? 1604 ईस्वी में जोधपुर के रामासनी गांव में कर्मा व गोरा नामक महिलाओं ने खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है राजस्थान का राज्य पुष्प के बारे में चर्चा करते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य पुष्प टोयोडा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसकी व्याख्या करते हैं। राज्य पुष्प रोहिड़ा। राज्य पुष्प का दर्जा कब दिया गया था? 31 अक्टूबर 1983 को। इसका वानस्पतिक नाम है टिकुमेला अंडुलेटा। वानस्पतिक नाम क्या है? टिकुमेला अंडुलेटा। ये राजस्थान का पुष्प है रोहिड़ा। विवरण दे रखा है। रोहिड़ा को टिकुमेला अंडुलेटा के नाम से 1983 में राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया था। यह राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर का गौरव है। इसकी लकड़ी मजबूत और सुंदर होती है, जिसे रेगिस्तान का सागवान कहा जाता है। इसके गहरे नारंगी लाल फूल गर्मी में मार्च अप्रैल में खिलते हैं और मरुस्थल की सुंदरता बढ़ाते हैं। पेड़ की ऊंचाई 15 से 20 फीट होती है। अन्य नाम क्या है इसके? मरुस्थल का सागवान, मारवाड़ टीक, राजस्थान की मरुशोभा मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है और इसमें फूल खिलने का समय चैत्र माह मार्च अप्रैल है। इसके बाद निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, तो पहले किसके करेंगे? राजस्थान के प्रतीक चिन्ह हो गए और वैज्ञानिक नाम। तो फूल क्या है? रोइडा। तो रोइडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? रोइडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा। एमएससी। एमएससी कहाँ है? एक यहाँ पर है और कहीं पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। सेकंड क्या? पशु चिंकारा। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या? गजेला बनेटे। फिर पेड़ खेजड़ी है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरिया। और इसके बाद पक्षी गोडाउन है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कोरियोटिस नाइग्रोसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राज्य पशु का सही सुमेलित समूह कौन सा है? राज्य पक्षी कौन सा है? गोडाउन। राज्य वृक्ष खेजड़ी और राज्य पशु चिंकारा। तो पहले ऑप्शन में देखते हैं। गोडाउन है, बबूल राज्य वृक्ष नहीं है। दूसरा मोर राज्य पक्षी नहीं है, ये राष्ट्रीय पक्षी है। कबूतर भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? गोडाउन राज्य पक्षी हो गया, राज्य वृक्ष खेजड़ी हो गया और राज्य पशु चिंकार। ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, 26 जनवरी को, 30 अक्टूबर को, 14 नवंबर को। तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। इसकी संपूर्ण व्याख्या करते हैं। राजस्थान दिवस समारोह 30 मार्च 2026 स्थापना की गई थी 1949 को। और साथ ही राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है, इसकी भी चर्चा करते हैं। पहले व्याख्या करते हैं राजस्थान दिवस के बारे में।
राजस्थान दिवस के बारे में चर्चा करें। 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर तथा जैसलमेर को मिलाकर वृहद राजस्थान बना। इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस अब नई तिथि, नई परंपरा। राजस्थान दिवस अब हर साल 30 मार्च के बजाय हिंदी पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष के दिन मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर इस नई परंपरा के तहत 2026 में राजस्थान दिवस 19 मार्च को मनाया गया। संयोगवश जब राजस्थान दिवस की घोषणा 2025 में की गई थी, उस समय भी 30 मार्च को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा होने के कारण मनाया गया था। मुख्य विवरण क्या है? नई तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष 2026 में 19 मार्च को मनाया गया। कारण, जिस दिन 30 मार्च 1949 राजस्थान का गठन हुआ था, उस दिन हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ही थी। आयोजन, अब यह दिवस पारंपरिक कैलेंडर के साथ जोड़ा गया है, न कि ग्रेगोरियन कैलेंडर 30 मार्च के साथ। ये राजस्थान दिवस के बारे में। और साथ ही राजस्थान का राज्य खेल किस वर्ष में, एक तो राजस्थान का राज्य खेल प्रश्न पूछा था, और एक है किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था। तो ये है राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। बास्केटबॉल 1948 में शुरू हुआ और इसे राज्य का खेल दर्जा मिला है। यह एक प्रसिद्ध लोकप्रिय खेल है जिसमें शारीरिक मानसिक दक्षता शामिल है। राजस्थान बास्केटबॉल संघ की स्थापना 1951 में थी। तो इसकी आइए व्याख्या करते हैं। राज्य खेल बास्केटबॉल है। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा 1948 में दिया गया था। बास्केटबॉल में प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी होते हैं। इसके बाद है राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य। लोक नृत्य घूमर है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? घूमर है। घूमर नृत्य राजस्थान की परंपरा और संस्कृति का प्रतीक है। यह महिलाओं द्वारा विशेष अवसरों, त्योहारों पर विशेष गणगौर पर प्रस्तुत किया जाता है। नृत्यांगनाएं रंगीन पोशाकों और घूंघट में सुंदर घूम चक्कर लगाती हैं। इसमें ढोलक, नगाड़ा और पारंपरिक लोकगीतों का उपयोग होता है। दूसरा है राजस्थान का राज्य गीत हो गया। और तो राजस्थान का लोक नृत्य है पहले, इसकी व्याख्या करते हैं। घूमर नृत्य को राजस्थान का नृत्य कहा जाता है। घूमर नृत्य को राजस्थान की आत्मा तथा लोक नृत्य का सिरमौर कहा जाता है। घूमर नृत्य को राजस्थान का राजकीय नृत्य माना जाता है। यह नृत्य सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जिसमें महिलाएं घेर बनाकर नृत्य करती हैं। राजस्थान में घूमर के 3 प्रकार प्रचलित हैं। झुमोरियों बालिकाओं का नृत्य है, घूमर स्त्रियों का नृत्य है, और लूर ग्रासीय जनजाति की स्त्रियों का नृत्य है। इसके बाद है राजस्थान का प्रमुख राज्य गीत कौन सा है? तो राज्य गीत है आपने राजस्थान का प्रमुख राज्य गीत है केसरिया बालम आओ पधारो हमारे देश। गीत हो गया केसरिया बालम पधारो हमारे देश। गायक है पारंपरिक रूप से अल्लाह जिलाबाई ने प्रसिद्ध किया था। और शैली कौन सी है? मांड लोक संगीत शैली है इसकी। महत्व है राजस्थान की मेहमान नवाजी, वीरता और संस्कृति का प्रतीक है। रचयिता लोकगीत ऐतिहासिक महत्व बूंदी के राव रतन सिंह से संबंधित है। तो ये इसकी व्याख्या करते हैं। राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश गीत को राजस्थान का राज्य गीत का दर्जा दिया गया था। इस गीत को पहली बार उदयपुर की मांगीबाई के द्वारा गाया गया था। सर्वाधिक बार अल्लाह जिलाबाई द्वारा गाया गया था। नेक्स्ट है राज्य कवि। राज्य कवि के बारे में। राज्य कवि है सूर्यमल मिश्र। राजस्थान के राज्य कवि हैं। जन्म 1815 को आता, बूंदी राजस्थान में। मृत्यु 1868 में। प्रमुख रचनाएं वीर सतसई हो गई, वंश मास्कर, बलवद विलास, छंदोमयूब हो गया। वीर और देशभक्ति के महाकवि हैं। बूंदी दरबार के राजकवि हैं। ये राज्य कवि हो गए। ये लोग वाद्य यंत्र, ये हमने इन चर्चा कर ली है। इसके बाद है ये राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र अलगोजा। अलगोजा है एक हवा से बजाने वाला दोहरा बांसुरी वाद्य यंत्र जिसका उपयोग राजस्थान के लोक संगीत और शादियों में किया जाता है। इसके बाद राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगर। स्थापना 1727 को महाराजा सवाई जयसिंह
द्वितीय द्वारा मुख्य स्थल है हवा सिटी पैलेस, आमेर किला, जंतर मंतर, नाहरगढ़ आदि है। आइए व्याख्या करते हैं पहले इनकी। इसके बारे में हम देख लिया। राजस्थान का राज्य कवि, इससे पहले हमने एक फोटो देखी थी इसकी इनकी। तो आइए राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में चर्चा करते हैं। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा 1857 के समय वीर सतसई नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं वंशमास्कर, बलवंत विलास हो गया, रामर जाट हो गया। अपनी रचनाओं में डिंगल भाषाओं का प्रयोग किया है। इसके बाद है राजस्थान का प्रमुख लोक वाद्य यंत्र। व्याख्या है राजस्थान लोक वाद्य यंत्र अलगोजा है। यह शीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। रामनाथ चौधरी प्रमुख वादक है। और इसके बाद है राजस्थान की राजधानी कौन सी है। व्याख्या, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर राजधानी बनाया गया था। सत्यनारायण राव समिति का गठन 1958 में पी सत्यनारायण राव की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें वी विश्वनाथन तथा बी के गुहा अन्य सदस्य थे। यह हमारा आज का टॉपिक राजस्थान के प्रमुख प्रतीक चिन्हों के बारे में कंप्लीट हो गया। और उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते हैं। और ये आने वाली रीट पात्रता और मुख्य परीक्षा के लिए लेवल फर्स्ट के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अपने नोट्स बनाते चलें और साथ ही इस वीडियो को के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूती दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।